हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो आज आपके लिए मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये हमारे के एग्ज़ाम में पूछी गई थी एक प्रॉब्लम, तो आज हम इसी को सॉल्व आउट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या बोला और हमें क्या निकालने को बोला है। ठीक है, तो मैं एक बार डाटा रीड आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन का क्या बोला है। अ स्टेशनरी बेरिंग इज़ द लेंथ इज़ 30 सेंटीमीटर। जो लेंथ जो दी है बेरिंग की L इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ अ बेरिंग, जो बेरिंग की जो रेडियस जो दी है RB, वो दी हमारे की 8.025 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। हैज़ बीन द यूज टू द प्रोवाइडेड द लेटरली स्टेबिलिटी ऑफ अ शाफ्ट। जो शाफ्ट का जो रेडियस जो दिया है, शाफ्ट की रेडियस जो दी है वो दी हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर ये हो जाएगी। एंड रोटेटिंग एट द कांस्टेंट स्पीड, जो शाफ्ट की जो स्पीड जो दी है वो दी 200 RPM। ओके, देन इसके बाद स्पेस बिटवीन द शाफ्ट इज बेयरिंग, जो शाफ्ट और बेयरिंग के बीच का जो स्पेस जो दिया है उसकी जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी जो दी है म्यू इक्वल्स टू, वो दी है मेरे को 2.5 पॉइस। इसको मैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर में कन्वर्ट करूँगा, 2.5 डिवाइड बाई 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू द शाफ्ट। हमें शाफ्ट पे टॉर्क हमें निकालना है, तो टॉर्क हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक लॉ याद रखना पड़ता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वो क्या होता है हमारा, टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, यही होता है हमारा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे शाफ्ट का टॉर्क हम यहाँ से निकालेंगे। तो भाई मुझे पता है, मुझे यहाँ से डी यू और डी वाई की वैल्यू निकालनी पड़े, तो डी यू वो होता है हमारे यू के इक्वल। तो मैं इसका एक शाफ्ट का मैं डायमीटर ले लेता हूँ। शाफ्ट का जो डायमीटर जो होगा 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2, तो डायमीटर जो होगा 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी जो होती है शाफ्ट की पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइड बाई 60, यही होता है। तो डी यू इक्वल्स टू पाई इंटू डी 16 इंटू 10⁻⁻² इंटू एन, मुझे क्वेश्चन में गिवन है 200 डिवाइड बाई 60। तो ऐसे डी यू इक्वल्स टू यू जो है हमें निकाल लेते हैं, पाई इंटू 16 इंटू 10⁻² इंटू 200 डिवाइडेड बाई 60, दिस इज़ 1.675 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ दी शाफ्ट। ठीक है, अब मुझे थिकनेस निकालनी है डी वाई, तो मैं कैसे निकालूँगा, डी वाई इक्वल्स टू जो हमारे जो बेरिंग का जो रेडियस जो दिया है और जो शाफ्ट का जो रेडियस दिया है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ ऑयल यहाँ से निकल जाएगी। तो ये हो जाएगी 8.025 इंटू 10⁻⁻² माइनस 8 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से डी वाई इक्वल्स टू टी, थिकनेस के इक्वल में ले लेता हूँ, तो 8.025 इंटू 10⁻² माइनस 8 इंटू 10⁻², दिस इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मेरी क्या आ गई, डी वाई की वैल्यू आ गई, और ये मेरा यहाँ से डी यू आ गया। अब मैं यहाँ से इजीली शियर स्ट्रेस यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं, कितना आएगा शियर स्ट्रेस हमारा, तो टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू मुझे पता है 2.5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई डी वाई मैंने अभी निकाला था, डी यू मैंने निकाला था 6.75 और डी वाई मैंने निकाला था 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ऐसे शियर स्ट्रेस हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, सो 2.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 1.675 डिवाइड बाई 2.5 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴, दिस इज़ 1675 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा शियर स्ट्रेस आ गया हमारे निकल के यहाँ से। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो फोर्स
इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस टाउ इंटू एरिया क्या होगा हमारा शाफ्ट का, पाई इंटू डी इंटू एल, यही होगा। तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस मैंने निकाला 1675 इंटू पाई कॉन्स्टेंट, डायमीटर मुझे पता है शाफ्ट का 16 इंटू 10⁻², लेंथ मुझे पता है ये भी 30 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते 30 इंटू 10⁻²। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई पाई इंटू 16 इंटू 10⁻² इंटू 30 इंटू 10⁻², दिस इज़ 252.58 न्यूटन। ये मेरा क्या आ गया, फोर्स। अब जब मुझे फोर्स पता लग गया यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टॉर्क जो होता है हमारा, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है हमारा। तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स मुझे पता है 252.58 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमारा शाफ्ट का, जो इसकी जो शाफ्ट की जो रेडियस है और जो शाफ्ट की जो रेडियस है उसका डिस्टेंस वहाँ से वहाँ तक का, यही होता है हमारा मोमेंट। और टॉर्क जो हमारे निकालने का है फॉर्मूला ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी शाफ्ट की रेडियस होगी तो 8 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो हमारा जो टॉर्क जो आएगा निकल के, टॉर्क जो आया निकल के इंटू 8.0 इंटू 10⁻², दिस इज़ 20.20 न्यूटन मीटर। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला था निकालने को कि भाई हमें टॉर्क बताओ इसका, कि भाई टॉर्क हमारा कितना आएगा निकल के, ये आएगा हमारा 20.20 न्यूटन मीटर। तो यही था इस क्वेश्चन के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछी गई थी हमारी प्रॉब्लम। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था इस प्रॉब्लम के अंदर। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स का आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक करना मेरी वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।